हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीएम कोडर टेक्नोलॉजी। और आज हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन सुपरवाइज लर्निंग एंड अनसुपरवाइज लर्निंग। आप लोगों ने मशीन लर्निंग के बारे में सुना होगा, तो उसके अंदर हमारी दो तरह की लर्निंग होती है, एक सुपरवाइज लर्निंग होती है और एक अनसुपरवाइज लर्निंग होती है। तो आज हम देखेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऐसे टेबल के फॉर्म में लिखा हुआ है ताकि ज़्यादा अच्छे से उसका कंपैरिजन आप लोगों को समझ आए। तो सबसे पहले जानते हैं कि सुपरवाइज लर्निंग होता क्या है। सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम्स आर ट्रेन्ड यूजिंग लेबल्ड डेटा। तो जो हमारी सुपरवाइज लर्निंग होती है उसके अंदर हमारे पास जो डेटा होता है वो सारा लेबल्ड डेटा होता है, यानी कि जो उसके अंदर पहले से कैटेगरीज बनी होती हैं। लाइक आपके पास कोई टेबल है, उसके अंदर आपने नेम एक लिस्ट में डाले हुए हैं, फिर उसके बाद उसके कोर्सेज डाले हुए हैं स्टूडेंट के, फिर उसके बाद उनके रोल नंबर्स डाले हुए हैं। तो उनके ऊपर आपने एक लेबल दिया हुआ है ना कि यहाँ सारे नेम हैं, फिर ऊपर यहाँ पे सारे रोल नंबर हैं। तो वो हमारा किस तरह का डेटा होता है? लेबल्ड डेटा होता है। अनसुपरवाइज लर्निंग क्या होती है? अनसुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम्स आर ट्रेन्ड यूजिंग लेबल डेटा। तो जो हमारी अनसुपरवाइज लर्निंग होती है उसके अंदर क्या होता है, हमारे पास अनलेबल्ड डेटा होता है। हमारा जो डेटा होता है वो मैसी फॉर्म में सारा स्टोर्ड पड़ा होता है, हमें नहीं पता होता है कि हमें कि ये डेटा की मतलब कैटेगरीज क्या है। बेसिकली उसके अंदर कैटेगरीज नहीं बनाई होती हैं, सारा डेटा ऐसे ही एक ही फॉर्म में सारा मिलता है। तो वो हमारा क्या होता है? अनलेबल्ड डेटा होता है। नेक्स्ट देखते हैं, सुपरवाइज लर्निंग मॉडल टेक्स डायरेक्ट फीडबैक टू चेक इफ इट इज प्रिडिक्शन करेक्ट आउटपुट और नॉट। तो सुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है, इसके अंदर जो मॉडल होता है, जो भी हम मॉडल बनाते हैं, जब हम एल्गोरिथम लगाते हैं तो इसके अंदर वो डायरेक्ट आपको फीडबैक दे देता है, मतलब आउटपुट प्रिडिक्ट करके दे देता है कि वो सही है या नहीं है। तो सुपरवाइज में आपको डायरेक्ट आसानी से पता लग जाता है कि आपका आउटपुट सही आ रहा है नहीं आ रहा है, क्योंकि आपके पास लेबल डेटा है। अनसुपरवाइज लर्निंग मॉडल डज नॉट टेक एनी फीडबैक। तो इसके अंदर आपका मैसी डेटा है, तो इसका जो मॉडल है वो आपको एकदम से फीडबैक नहीं दे पाता है कि क्या प्रिडिक्शन होना चाहिए या क्या आपका आउटपुट आना चाहिए। उसका भी एक रीज़न है, वो मैं भी आपको आगे बताऊंगी। सुपरवाइज लर्निंग मॉडल प्रिडिक्ट द आउटपुट। जो सुपरवाइज लर्निंग मॉडल है वो आउटपुट आपको प्रिडिक्ट करके दे देता है, जैसे कि अभी पढ़ा, आउटपुट आपको डायरेक्ट दे देगा प्रिडिक्ट करके। अनसुपरवाइज लर्निंग मॉडल फाइंड्स द हिडन पैटर्न इन डेटा। अब जैसा कि अनसुपरवाइज में क्या होता है, सारा मैसी डेटा है, तो उसके अंदर क्या होता है, वो हिडन पैटर्न्स फाइंड आउट करता है एंड उसके बाद आपको कहीं वो आउटपुट प्रिडिक्ट करके देगा। राइट। नेक्स्ट आता है, सुपरवाइज लर्निंग कैन बी कैटेगराइज इन क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन प्रॉब्लम। अब हमारे पास दो तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, एक होती है क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम और एक होती है रिग्रेशन प्रॉब्लम। अब क्या डिफरेंस है? क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में क्या होता है, आपको कैलकुलेट करके एक प्रॉपर आउटपुट मिलता है, अलग अलग डिफरेंट आउटपुट मिलते हैं अलग अलग नंबर की फॉर्म में। ठीक है, वो आपके क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम होती है। रिग्रेशन प्रॉब्लम में आपको सिर्फ 0 1 की फॉर्म में आउटपुट मिलता है। ओके, सिर्फ या तो आपका आउटपुट ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, तो 0 और 1। तो इस तरह से जो आपको आउटपुट मिल रहा है वो क्या होता है, आपका रिग्रेशन प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये आपका किस में आता है? ये सुपरवाइज लर्निंग की एक कैटेगरीज हैं। तो इस तरह से इसमें दो तरह से आपको आउटपुट मिलते हैं। अच्छा, अनसुपरवाइज लर्निंग में मैंने अभी आपको बताया कि सारा मैसी डेटा होता है। तो जब आपके पास लेबल डेटा ही नहीं है, अनलेबल डेटा है, तो पहले आपको वो डेटा की लेबलिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, क्लस्टरिंग और एसोसिएशन प्रॉब्लम्स आती हैं, यानी हम क्लस्टर्स बनाते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे कि आप लोग लाइब्रेरी में बुक्स वगैरह लेने जाते हो, तो हर बुक्स के अकॉर्डिंग वहाँ पे आपकी अलमीराज होती हैं। लाइक यहाँ पे सारी मैथ्स की बुक रखी हैं, नेक्स्ट में आपकी सारी फिजिक्स की रखी हैं। अगर वो सारा मैसी डेटा पड़ा होता है तो आपको एक बुक ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो सारी बुक एक ही जगह रखी है तो आपको नहीं समझ आएगा कहाँ से मैथ्स की बुक निकालनी है, कहाँ से फिजिक्स की बुक निकालनी है। तो इसी तरह से क्या होता है, अनसुपरवाइज लर्निंग में जो अनलेबल्ड डेटा होता है उसकी क्लस्टरिंग की जाती है, मतलब कि डेटा को कैटेगराइज किया जाता है कि ये सेम टाइप का डेटा है तो इसको एक क्लस्टर में डाल देते हैं। फिर देखते हैं नेक्स्ट, अच्छा ये सारा डेटा एक टाइप का है तो इसको दूसरे क्लस्टर में डाल देते हैं, ताकि जब वो आगे उसको प्रिडिक्शन करेंगे, उसका आउटपुट निकालेंगे तो ज़्यादा आसानी रहती है। तो इस तरह की जो हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं वो किस तरह से हम लोग वर्क करते हैं, वो अनसुपरवाइज लर्निंग पे क्लस्टरिंग करके हम उस पर जो भी ऑपरेशन होता है आगे परफॉर्म करते हैं। तो ये था अनसुपरवाइज के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं आगे,
सुपरवाइज्ड लर्निंग मॉडल प्रोड्यूस एन एक्यूरेट रिजल्ट। सुपरवाइज लर्निंग में आपका सारा लेबल डेटा होता है, तो जो आपको रिजल्ट मिल रहा है वो क्या होता है, वो बहुत एक्यूरेट होता है। तो इसमें पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं आपको एक एक्यूरेट डेटा मिलने की। अनसुपरवाइज लर्निंग मॉडल में गिव लेस एक्यूरेट रिजल्ट एज कम्पेयर टू सुपरवाइज लर्निंग। अब इसके अंदर सारा डेटा इतना मैसी फॉर्म में है, अनलेबल्ड डेटा है, तो आपको पहले क्लस्टरिंग कर रहे हो फिर आप निकाल रहे हो, तो इसकी जो एक्यूरेसी होती है वो उतनी हाई नहीं होती जितनी आपकी सुपरवाइज लर्निंग की होती है। तो इसलिए ना ज़्यादातर जब आपके पास, अब आपको अगर समझ आ गया कि सुपरवाइज और अनसुपरवाइज लर्निंग क्या होती है, तब आप देख सकते हो कि आपके पास कैसा डेटा सेट है, उसके अंदर आपको कौन सी एल्गोरिथम परफॉर्म करनी है, सुपरवाइज परफॉर्म करनी है या फिर अनसुपरवाइज परफॉर्म करनी है, एंड उस बेसिस पे आप वर्क कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे नीचे कुछ एल्गोरिथम्स दी हुई हैं कि कौन सी सुपरवाइज्ड होती है कौन सी अनसुपरवाइज्ड होती हैं। इट इंक्लूड्स वेरियस एल्गोरिथम्स सच एज लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, सपोर्ट वेक्टर मशीन, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन, डिसीजन ट्री, बेसियन लॉजिक एक्सेट्रा। तो ये वाली जो भी सारी आपकी एल्गोरिथम होती है आपकी सुपरवाइज्ड। अगर आपका डेटा सेट जो आपके पास है वो पूरा लेबल डेटा है, तो आप इन एल्गोरिथम्स को यूज़ कर सकते हो, इनके ऊपर वर्क कर सकते हो अपने मशीन लर्निंग में। अनसुपरवाइज में कौन कौन सी होती हैं? इट इंक्लूड्स वेरियस एल्गोरिथम्स सच एज क्लस्टरिंग, यानी कि के मीन क्लस्टरिंग बोलते हैं प्रॉपर पूरा नेम, KNN होती है आपकी, के नियरेस्ट नेबर एंड एप्रोप्रियोर एल्गोरिथम्स। तो ये सारी जो एल्गोरिथम्स होती हैं ये आपकी क्या होती हैं? अनसुपरवाइज लर्निंग। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, इसमें क्लस्टरिंग कर रहे हो आप, नेबर के अकॉर्डिंग प्रिडिक्शन निकाल रहे हो, तो ये अनसुपरवाइज लर्निंग होती है आपकी। तो ये था डिफरेंस सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम्स में एंड अनसुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम्स में। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।